दीर्घैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। शुक्रवार कलयुग प्रगटाया, शुक्र गति कोराना छाया। मलहुम मूत्र विष्टा भरी भारी, इसको हटाए कल की अवतारी। इस कारण ये प्रसंग सुनावा, और कैसे जन्म कल की प्रगटावा। नारायण की पूर्णिमा और ज्येष्ठ मास तन पाए, कलयुग में प्रसंग सुनाने नारायण प्रगटाए। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। तब तब जन्म अवतार दिखावा, और भारत की फिर लाज बचावा। ये कलयुग रूपक सदा, और कथा कहे भगवान। और नारायण रक्षा करे सदी 21वीं आन। 21वीं शताब्दी में भगवान विष्णु वाणी में फरमाते हैं कि मैं इस भारत और संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर भारत में अपना प्रकाश फैलाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश चौंक गए सुन बात, और अभी तो कलयुग में देखो छाई अंधेरी रात। शुक्राचार्य गुरु बृहस्पति चौंके तब तत्काल, और ध्यान से हमें सुनना पड़े और कल की अवतार का हाल। क्या है रीति क्या है नीति, और कैसा रूप बनावेंगे। दानवता को वह नष्ट करे, मानवता को प्रगटावेंगे। ये कल्कि का रूप है, और भारत क्षीर सागर बन जाए। और अमृत उसमें भरने देखो, कल्कि अवतर आए। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। भारत अमृत की गागर है, और इसकी सफाई करनी है। पहले सफाई करनी है। जो छाई हुई है जलकुंभी, उसको तो बाहर करनी है। जलकुंभी जब साफ हो और कोरा ना हट जाए, तब आए सदी 21वीं और कल की अवतार प्रगटाए। वाणी भगवान विष्णु का आत्मा का शब्द है, और इसका प्रसारण सारे ब्रह्मांड और भारत में भगवान शंकर करते हैं। और इसका तेज ब्रह्मा जी होते हैं।
तो तीनों जगत गुरु की शक्ति और वाणी बनकर आती है। ईश्वर के संदेश जगत में हर युग में वाणी सुनाती है। तो पृथ्वी किसे कहते हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, गौर करो हे भक्तों, मैंने मृत्युलोक का नाम पृथ्वी क्यों रखा और उसका नाम मृत्युलोक क्यों रखा? जहां जन्मती है सृष्टि वह मृत्युलोक कहलाता है। तुम कुछ भी संग्रह कर लो यहां, भक्तों पर सब ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जब मैंने आपको खाली हाथ भेजा है और मेरे पास खाली हाथ आओगे तो मैंने जानबूझ करके आपको परीक्षा देने के लिए आपका परीक्षा केंद्र है। वहां कोई जिस तरह परीक्षा केंद्र में किसी वस्तु को ले जाने की इजाजत नहीं होती, उसी तरह मृत्युलोक में भी जिसकी मैं परीक्षा करता हूं उसे किसी भी वस्तु को ले जाने की इजाजत नहीं होती। वहां प्रश्न भी मैं पैदा करता हूं और उत्तर लिखने की जिम्मेदारी उस विद्यार्थी की होती है जो इस मृत्युलोक में आता है। उसके बाद वो परीक्षा देता है, सफल हो जाता है तो वापस मेरे पास आ जाता है और असफल होने पर उसको पूरक परीक्षा में 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। तो पृथ्वी का मतलब है, वी का मतलब है विष्णु, और विष्णु जो परमात्मा है, जब उस परमात्मा कुछ विशेष आत्माओं को जिनका योग भ्रष्ट हो जाता है उनको अपनी परमात्मा से अलग करके और मृत्युलोक में भेजते हैं, उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथक हो गई आत्मा और विष्णु दिया छिटकाए और जन्म ले वो इस मृत्युलोक में और देव परीक्षा आए सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो यहां पर जो भी आता है देखो खाली हाथ ही आता है, और जब पूरी हो जाती परीक्षा उसकी तो खाली हाथ ही जाता है। नहीं परिणाम उसे बतलाऊं, उत्तीर्ण होए तो गले लगाऊं। यदि वो पास हो जाता है तो मेरे गले में मेरी परमात्मा में विलीन हो जाता है, और यदि वो अनुत्तीर्ण रहता है और उसकी इच्छाएं संग्रह करने की हो जाती है तो जिस वस्तु में संग्रह करने की उसकी इच्छा होती है उसी में उसे जन्म दे करके फिर पेपर देने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं उसे बाध्य कर देता हूं। तो ये चक्र चलता मृत्युलोक और चारों युगों में चलता है, और उदय होता है सूरज और फिर वह उदय हो के वो ढलता है। जिस तरह सूर्य उदय होता है और ढल जाता है, तो आपने देखा होगा कि सूर्य केवल आपके ऊपर प्रकाश फैलाता है, न वो अपने साथ कुछ लाया न कुछ यहां से लेकर जाएगा, इसीलिए तो वो सूर्य है। लेकिन है कलयुग के मनुष्यों, आपके अंदर कुछ वृत्तियां होती हैं जो कर्मों के अधीन है, और उन कर्मों की वृत्तियों को भोगने के लिए तो आप इस पृथ्वी पर आए हो। और जब इस पृथ्वी पर आकर के आदमी संग्रह करने लग जाता है, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, प्रजा हो, उद्योगपति हो, किसान हो या कुछ कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसे संग्रह केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यदि उसने भगवान की भक्ति का संग्रह मृत्युलोक में किया तो वो परीक्षा में सफल हो जाएगा, और यदि उसने भक्ति का संग्रह छोड़ करके और इधर उधर संसार चक्र को देखने लग गया और माया मोह में फंस गया तो समझो मोह उसे हो जाएगा और नहीं परीक्षा पाए, निश्चित फेल वह होता है और बार बार जन्माए। तो वो मनुष्य बार बार जन्म लेता है। तो मैंने सोचा कि ये तो कलयुग है, यहां तो जितने भी विद्यार्थी इस समय मैंने परीक्षा देने के लिए भारत में 1 अरब और 35 करोड़ परीक्षा दे रहे हैं भारत में कलयुग में, और 5 अरब और 35 करोड़ लोग पूरे संसार में परीक्षा दे रहे हैं, पर काले उनके कर्म हैं, नहीं दिखे कोई धर्म, सब संग्रह में व्यस्त हैं और यही परिणाम का मर्म।
नहीं शर्म उन्हें आ रही और नहीं कुछ करत उपाय। माया मोह में फंस कर देखो व्यर्थ ही जन्म गवाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो बिगड़ गई ये सृष्टि हमारी और देखो काली मां फैली सारी। कोरोना महामारी पाया और देखो मनुज उससे घबराया और पीछे पड़ी कोरोना ताई और बन के परीक्षक परीक्षण करने आई। हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सारे ही सम्राट, ये कैसी महामारी है, कर दिया बंदर वाट। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब भगवान विष्णु ने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि तुमने जैसा कर्म किया महामारी ने वैसा आपको फल दिया। तो फल जो बीज आप बोओगे वही तो आपको फल के रूप में मिलेगा। तो असफल हो गए सब विद्यार्थी, सारे हो गए फेल और नारायण ने रच दिया कलयुग अद्भुत खेल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। तब नारद घंटा ध्वनि कीनी और प्रथम पूजा नारायण कीनी। वेद मंत्र पढ़ने लगे, करो कलयुग उद्धार। कल की बनकर आप नारायण जल्दी लो अवतार। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तसम सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान आत्मान विष्णु। परम प्रसन्न प्रसन्नम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम। त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं यद्वा दयोमयो श्री विष्णु नमामियं। निर्यान्त्यां चतुयं नामं स्वर्गणान् गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयम्। सुरपति महीनां राजा इंद्रम वर्णितं वंदे मीनानम्। इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुणदेवता च भारत भवन। ओम पुंगी फलं समर्प्यान् वै नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरं मंगलम। भगवान विष्णु शिवाच्य उमा प्रतिभा भूषौत भौति भयहारणं। भव सिंधु व्यापक तरण तारणं पतितारणं सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम। भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणं सर्वविघ्ननाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधौ बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्य महान शक्तिदायकं। भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद विष्णु नमामयम्। भगवान विष्णु नारद की स्तुति से प्रसन्न हो गए। तब नारद जी ने कहा महाराज कलयुग में कल के अवतार बनकर आप कैसी सृष्टि रचोगे, एक झलक दिखलाइए हम भी देखें आज। और कैसे बनोगे भारत में और कल की अब महाराज, आप कैसे महाराज बनोगे, क्योंकि कलयुग में राजा फेल हो गए, प्रजा फेल हो गए, संत फेल हो गए, सारे 4 वेद शेषास्त्र 18 पुराण भगवान को ढूंढने में असफल रहे, तो आप सफलता कैसे प्राप्त करोगे। चुनौतियां है, कलयुग है महाराज। ये कोई सतयुग द्वापर त्रेता और ये तो कलयुग लेता देता, यहां तो लेन देन चलता है महाराज। नारद जग में 2 बड़े दामोदर और धाम,
दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। महाराज कलयुग में आज तक की तो नीति है कि यहां पर राम की कोई जरूरत ही नहीं है किसी को। राम तो दिखावे के लिए लिया जाता है, जैसे इत्र लगा लेते हैं लोग अपनी दुर्गंध को छुपाने के लिए, ऊपर से स्प्रे कर लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं। वैसे ही यहां पर अंदर से तो काले कर्म है महाराज, लेकिन ऊपर से राम नाम का इत्र जरूर छिड़क रहे हैं कलयुगवासी। तो आप कल की अवतार, आपका तो नाम ही कलंकों से भरा हुआ है, सारे कलंक आप पर लग जाएंगे महाराज, और आप कैसा इत्र छिड़कोगे? एक झलक बतलाइए कलयुग सृष्टि ताय, सदी 21वीं में आपका कैसे चक्र चलाए। तब बोले नारद ऋषि सुनो कथा भगवान, एक झलक दिखलाते हैं कैसे कल की अवतार कैसे होंगे। तो दो ही धर्म बनाऊंगा जब मैं सृष्टि पर आऊंगा, और सारे धर्म को उन दो धर्मों में और आपस में बहुत मिलाऊंगा। कोई धर्म अब नहीं बचे, दो ही धर्म बच पाए। एक धर्म है मानवता और एक दानवता कहलाए। सारे संसार में कलयुग में 21वीं शताब्दी में दो ही धर्म होंगे, एक मानवता होगी और एक दानवता होगी। तो मानवता से भर दूं भारत और दानवता बाहर निकालूंगा, और अवतार धरूं भारत में मैं, और ऐसी प्रणाली ला दूंगा। नहीं राज की इच्छा मेरी और कुर्सी का मोह मुझे नहीं होगा। अरे सारे भारत के गांव में हर मुखिया ही राजा होगा। तो चार प्रणाली को भारत में मैं सबसे ऊंचा उठाऊंगा, मैं सबसे ऊंचा उठाऊंगा। नहीं मेरी कोई संसद होगी, मैं तो मंदिर में रह जाऊंगा। एक अवध में मंदिर बन रहा और मेरे लिए तन पाए, और मंदिर राम उसको कहे मैं वहां बैठ तन पाए। सुख पालूंगा मैं उस मंदिर में, तो सारा भारत बन जाएगा मंदिर राम तमाम। वहीं बैठकर सारी प्रजा का कर दूंगा कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो चार व्यवस्था सुधारूंगा और औरों पर कोई ध्यान नहीं, और जो इनमें पक्षपात करे सिफारिश तो फिर उसका कोई कल्याण नहीं। तो पहले कृषि व्यवस्था को और सबसे पहले सुधारूं, नहीं लगान में कोई लेऊं और मुफ्त में सब दे डालूं। किसान कल की भगवान के राज्य राम राज्य में भगवान होगा, पहला भगवान किसान होगा जो अन्न उत्पादन करेगा, कोई लगान नहीं देवे, और सब सहायता राम जी उसकी कर देंगे। जैसी इच्छा होगी किसान की उसके अंडे बंडे भर देंगे। और दूसरा भगवान सेना होगी जो रक्षा भारत कर देगी, और अपने प्राण तक को देखो भारत के लिए वह मर देगी। तो अपनी मस्तक काट कर जो भारत कर दे दान, वह सेना भारत में कलयुग में बने भूत भगवान। तो दो भगवान होंगे, भगवान मैं नहीं रहूंगा वहां। एक किसान भगवान होगा, एक जवान भगवान होगा, और तीसरा जितने श्रमिक हैं और जितने भी मजदूर नहीं रहे वह अब सत्ता से देखो बहुत वह दूर, पास उन्हें गले से लगाऊं और उत्पादन भारत प्रगटाऊं। वह सब भी भगवान है जो श्रम करते जाए, सबसे बड़े भगवान वह कलयुग में कहलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और चौथे रूप विद्वान भवानी,
और वह भी सब भगवान ही जानी। और फिर जितने विद्वान है इस भारत में वो भी भगवान होंगे। तो चार व्यवस्था, चार वर्ण है, चार ही करूं तमाम, नहीं कोई मेरा मंत्रिमंडल और नहीं कुर्सी का काम। मेरा मंत्रिमंडल किसी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, खड़े रहेंगे सब। सीमा पर सारे कष्टदायक मंत्रिमंडल होगा, उसका नाम होगा कष्ट हटाओ मंत्रिमंडल। तो जो सेवा करना चाहे भारत की वह मंत्रिमंडल में आएगा, और जिसको प्रजा खुद चाहेगी और वह सबके कष्ट हटाएगा। मैं सारे गांव के मुखियाओं और गांव गांव में जाऊंगा और वहां पूछूंगा कि आपके गांव में सबसे सज्जन व्यक्ति कौन है। तो 90% लोग बिना मतदान के जिसका चयन कर देंगे उसको 1 वर्ष के लिए मेरे मंत्रिमंडल के अंदर उस जनपद का मुखिया बनाया जाएगा। तो उसी गांव का वह मुखिया हो और करे गांव कल्याण। अगर आई शिकायत मेरी पास में तो दंड मिले ये प्रमाण, उसको दंड दिया जाएगा, कठोर दंड। तो कोई डर के मारे मुखिया बने न कोई, घर जो मुखिया बनना चाहे संकट उस पर होए। तो संकट हटाना पड़ेगा उसे। और जो सारे भारत को चलाना चाहे तो सारे भारत की प्रजा से हम पूछेंगे कि वो योग्य महापुरुष कौन है, तो अपने आप आ जाएंगे महापुरुष तत्काल, और उनको बना दूं मंत्री और कष्ट पूछे तनपाल। 2 वर्ष के लिए उनको संकट हरण मंत्रिमंडल का संकट हटाने के लिए भारत का मंत्री बनाया जाएगा। पैसा मिले न छदाम मिले और नहीं वाहन मिल पाएगा, अपने वाहन से जाओ तुम और संकट सभी हटाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है मेरी, और राम राज तन पांव, जात पात वहां रहे नहीं, और ऐसा भारत बनाऊं सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। सभी धर्म और शक्ति उच्चारे और नहीं किसी पे कोई देव वारे, कोई किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेगा, अपने अपने धर्म में और रहो सदा सुख शांत। और भारत के ऊपर षड्यंत्र मत करना वरना हो जाए प्राणांत। और यदि आपने धर्म की आड़ में भारत को नष्ट करने की कुचेष्टाएं की तो आपका प्राणांत करने में मैं एक क्षण की भी देर नहीं लगाऊंगा। चाहे मेरा खुद भाई हो या मैं खुद भी आग लगाता हूं तो मुझको भी फांसी चढ़ा देना, मैं कल की अवतार लिखवाता हूं। तो 8 अक्षरों का होगा मेरा संविधान, और नवी सिद्धि दुर्गा है जानकी, और ये भारत भगवान। उस समय भारत का भगवान कल की अवतार नहीं, भारत ही भगवान होगा, और अष्ट सिद्धि और 9 निधियां उसका संविधान होगी। और एक एक दुर्गा संविधान की एक एक प्रति लेकर के रोज भगवान और भारत के मंदिर में खड़ी रहेगी कि महाराज ये संविधान है ये, और इससे भारत चलाना है, और राज ताज का मोह नहीं, हमें तो प्रजा कल्याण दिखाना है। ऐसा स्वर्ग भारत बने और याद सबे संविधान, और न्याय पद्धति है ऐसी और जिसका करे सभी सम्मान। गर्भ पर नारी कोई दृष्टि डाले तो हाथ उसके हम पल में काटे, मृत्यु दंड उसे मिलेगा जो रिश्वत ले तैयार, और प्राण दंड मिल जाएगा और होगा बंटाढार। इसलिए रिश्वत, बलात्कार, चोरी, राष्ट्रद्रोह और जो भी दुराचार होंगे, यदि किसी ने किया कोई कुकर्म यहां तो दंड कड़ा पाएगा, और कलियुग की प्रणाली बदलूंगा और राम राज प्रगटाएगा। तो देहिक देविक भौतिक और नहीं कष्ट रह पाए, राम राज में राम जी प्रजा राज कर जाए। तो राम इस कलयुग राज
जो कल की अवतार का होगा उस पर हम सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाएंगे और उनसे भी सहमति लेंगे कि हमारा 8 और 9 शब्दों का संविधान है, पिछड़ों को पहले है। क्योंकि पिछड़े क्यों आप, इसलिए सारे पिछड़ेपन को पल में और देखो कर दे दूर, ऐसे कल की अवतार है, कोई नूर है नूर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राम राज भारत में और कोई पिछड़ा नहीं मिल पाए, और सभी अगड़े वहां मिलेंगे और सब अमीर हो जाए, तो गरीबी का तो वहां कोई नाम ही नहीं रहेगा। और जो गरीब किसी कारण से अपने कर्मों से रह भी गए, तो जितने भी गरीब हैं भारत के, वो करीब कल की अवतार के आएंगे और अपने परिश्रम से कल की अवतार उनकी गरीबी दूर भगाएंगे। राजकोष से एक भी पैसा और मिले राज कछुनाय, सेवा करने आए हो सेवा करते जाए, सेवा करो तो सेवा ही भारत का राष्ट्र धर्म होगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जो हिमालय के अंदर, ही का मतलब हिमालय से है और न का मतलब जो ब्रह्म बेता रहते हैं वहां नर तपस्या करते हैं, और दू का मतलब जो दूर दूर तक नहीं देत दिखाई, वह सब हिंदू भारत जन्माई। तो ऐसा हिंदुस्तान है, हिंसा का नहीं काम, यहां शांति और अहिंसा बन जाए चारों धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये तन रूप झलक दिखलाई और पूरी कहूं तो रामायण बन जाई। यदि नारद मैं इसे पूरा सुना दूं तो एक नई रामायण बन जाए कलयुग में, कि कल की भगवान के राज्य की रूपरेखा क्या है। सपना भी नहीं आता है, और जितने राज अब तक आए सबने अपने स्वार्थ की होली खेली और झोली भरकर सब जाए। तो झोली भरे भगवान अब और खाली झोली लाओ, जो भी आए कल की अवतार की शरण में झोली भर कर जाओ। तो आप अपनी झोली भरने के लिए रिश्वत क्यों लेते हो, अपनी झोली भरने के लिए चोरी क्यों करते हो, डाका क्यों डालते हो? जब कल की अवतार रक्षक है भारत का तो सबकी झोली भर देगा, और अब तक तो जितने आए सब झोली भर कर जाएंगे। तब वो तो झोली भर के चले गए, और अब जो कल की अवतार आएगा वो झोली भरने आएगा, झोली भरकर नहीं जाएगा। इतना फर्क होगा। तो फर्क इतना है, इसलिए वो सब नरक लोक में जाएंगे। जो समझेंगे इस फर्क को, वो भारत को भगवान को गले लगाएंगे। तो जो भी ये फर्क समझ जाएगा कि हम यहां पर झोली भरने के लिए नहीं आए, इस कुर्सी पर हम झोली भरने के लिए नहीं बैठे, हम झोली भक्तों और भारत की प्रजा की भरने के लिए बैठे। वही राजा अखंड चक्रवर्ती सम्राट कल की अवतारम, धन्य धन्य महाशक्ति तेजोमय भारत प्रागट्यम, 21वीं सदी जगत गुरु भारत बने। विश्व सीमाएं भारत के समस्त शक्तियों को धरे, सर्वशक्ति भारत माता की जय जयकार करे। और जितने भी भारत के जनसंख्या है, जय भारत माता का एक स्वर में गुणगान करे। ऐसो तेजोमयी रूपक सदी 21वीं आयो है, और यो गुणगान सूक्ष्म में भगवान विष्णु ने नारद को, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं को वाणी से भारत में सुनायो है। पूर्णिमा है सत्यनारायण की, और सत्य सत्य बतलायो है। ऐसो राज कल की भारत आवे, यो आंखों देखा हाल सुनायो है। शर्मा गए कलयुग के राजा, और प्रकट गए कल की महाराजा। अरे ऐसा करें सुधार, हम कल की बन जावें, और देखो प्रजा कल्याण में अब हम लग जावें। और दूर करें मिलकर कोरोना महामारी, और सारे जगत की बच जाए प्रजा ये सारी। तो जैसे ही अवतरण वाणी का हुआ,
हृदय परिवर्तन होए, जितने सम्राट वर्तमान कलयुग में हृदय बदल गए जो। सबके मस्तिष्क में भगवान ने ऐसी प्रेरणाएं भरी कि उनके विचार बदल गए। अरे जोड़ तोड़ से कुर्सी मत लो, क्योंकि ये जोड़ तोड़ वाली कोई भी चीज ज्यादा दिन चलती है क्या? आप किसी भी नींव में जोड़ तोड़ कर दो, किसी कपड़े में जोड़ तोड़ कर दो, किसी पलंग में जोड़ तोड़ कर दो, या किसी भी वस्तु में जोड़ तोड़ कर दो, तो वो ज्यादा दिन नहीं चलती। चाहे आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, उसको जोड़ तोड़ करके यदि आपने ट्यूब नहीं बदली तो वो गाड़ी ज्यादा नहीं चलेगी। इंजन बदल दिया, खटाला गाड़ी है, तो फिर वो खटाला गाड़ियां ज्यादा नहीं चलती। तो जोड़ तोड़ कलयुग में दानव नीति को कहते हैं, क्योंकि हमेशा दानव इस पृथ्वी को तोड़ते हैं और इंद्रलोक से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी दानवता को मानवता में बदलने के लिए भगवान कल्केश्वर भारत में पधार रहे हैं। यह घोषणा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान नारायण ने भारत में इस वाणी का प्रसारण किया। अक्षर अक्षर सत्य है, ऐसा ही तन होए, रामराज भारत में देखो, अवतार कलंकी होए, कभी न झूठी जाएगी अमृत का ये पान। सुने सुनाए इस प्रसंग को, उसे दर्शन दे भगवान। भारत का कल्याण हो, सुखी भारत हो ही जाए, कल की अवतार की कृपा से भारत में राम राज्य हो ही जाए। जय श्री राम, जय कल की भगवान।